नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दक्ष एजुकेशन पॉइंट में। और हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित, और वैदिक गणित में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा घनफल ज्ञात करना या घन ज्ञात करना। इससे पहले हमने 3 क्लासों में गुणा करने की सारी विधियां पढ़ ली और वर्ग ज्ञात करना हमने सीख लिया था। आज हम पढ़ते हैं घन ज्ञात करना या घनफल ज्ञात करना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। घन ज्ञात करना या घनफल ज्ञात करना। तो देखिए 16 की घात 2 का मतलब है 16 गुणा 16। जब किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है एक ही संख्या को, तो उसे हम नाम देते हैं वर्ग, स्क्वायर नाम देते हैं। और जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है तो उसे हम नाम देते हैं घन, क्यूब नाम देते हैं घन। अब देखिए घन ज्ञात करने की जो विधि है वो है आपकी निखिलम विधि, जिसे आधार उपाधार विधि भी कहा जाता है। तो हमने 2 संख्याओं को गुणा करने की जो निखिलम विधि पढ़ी थी, हमने 3 संख्याओं को गुणा करना नहीं पढ़ा था। यहाँ पे मैं एक देखिए घन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कैसे हम निकालते हैं, या एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से एक सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 16 का घन ज्ञात करना है निखिलम विधि से। कौन सी विधि से? निखिलम विधि से घन ज्ञात करना 16 का। ठीक है, 16 का निखिलम विधि से घन। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम गुणा करते थे दोनों संख्याओं को ऐसे लिखते थे और सामने क्या लिखते थे? विचलन लिखते थे, और साइड में लिखते थे हम आधार। तो सबसे पहले आधार कितना है हमारे पास? 16 है, वो 10 के आसपास है, तो हम आधार कितना मान लें? 10। फिर यहाँ क्या निकालेंगे हम? विचलन। कितना आएगा विचलन? संख्या माइनस आधार। संख्या है 16, आधार है 10, तो कितना आ गया? 6। यानी कि यहाँ पे जब वर्ग और घन की बात करेंगे तो यहाँ पे संख्याएं एक जैसी होगी, इसीलिए विचलन जो आएगा वो सदैव क्या आएगा? नित्य एक जैसा ही आएगा। और इससे पहले की जो वर्ग ज्ञात करने की विधियां और गुणा करने की जो 4 विधियां पढ़ी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले उन तीनों क्लासों को देखें, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं नहीं है, 3 बार गुणा हो रही है, तो हम इसको लिखते हैं 3 बार। जब 2 संख्याएं थी तो 2 खंड बनाते थे, अब हमारे पास 3 संख्याएं, तो हम कितने खंड बना रहे हैं? 3। अब देखिए हम क्या लिखते थे पहले खंड में? पहली संख्या और दूसरी संख्या के सामने वाला विचलन लिखते थे। यहाँ पे हमारे पास पहली संख्या के बाद में कितने विचलन हैं? दोनों संख्याओं के विचलन बच रहे हैं। यहाँ पे पहली संख्या लेंगे तो दोनों संख्याओं का विचलन लेंगे। अगर ये 16 लेंगे तो इनके अलावा जो संख्या उनका क्या लेंगे हम? विचलन। हम मान लीजिए पहली संख्या ले रहे हो तो दूसरी संख्याओं के सामने वाले विचलन को इसमें क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अगर प्लस का है तो जोड़ लेंगे, माइनस का है तो घटा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 16 प्लस 6 प्लस 6 आ रहा है। सूत्र क्या बन रहा है? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन बन गया। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, यानी जो विचलन है वो 2 बार लिखी जा रहा है। 6 प्लस 6 लिखिए या 6 गुणा 2 लिखिए। इसमें क्या लिखना है? पहले का दूसरे के साथ, यानी 6 गुणा 6 प्लस दूसरे का तीसरे के साथ 6 गुणा 6 प्लस
पहले का तीसरे के साथ, तो क्या आएगा 6 गुणा 6। तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितनी बार है? 3 बार। तो हमारे पास क्या निकल गया सूत्र? 3 गुणा विचलन स्क्वायर। विचलन कितना था? 6। 3 गुणा विचलन का स्क्वायर करते हमें इतना गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे खंड में क्या होगा? इन तीनों का आपस में क्या करना है हमें? गुणा। यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है? 6 की घात 3। यानी हमारे पास क्या आया तीसरे खंड में? विचलन का क्यूब। विचलन का क्यूब। ये तो है जब आधार विधि हो। तो हमारे पास सूत्र क्या रहेगा? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तृतीय खंड में हमारा रहेगा विचलन का क्यूब। अब देखिए ये जब था आधार विधि से कर रहे हैं, तो अगर इसकी जगह मान लीजिए संख्या 24, 33, 35, 72, 51, 61, 62 ऐसी संख्या हो, उस समय आपको क्या लेना पड़ेगा? उपाधार लेना पड़ेगा। तो जब उपाधार लोगे उस समय आपको उपाधार अंक की भी जरूरत पड़ेगी। जब उपाधार अंक की जरूरत पड़ेगी तो जब हमारे पास 2 खंड बन रहे थे उस समय हम क्या करते थे? 2 संख्याओं में एक खंड को इधर से छोड़ देते और दूसरे खंड में क्या कर लेते थे? उपाधार अंक से गुणा करते थे। जो भी मध्य पद आ रहा है उसको किससे गुणा करते थे? अब यहाँ पे 3 खंड है तो पहला, दूसरा और तीसरा, सबसे लास्ट वाले को क्या कर लेंगे? उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा कर लेंगे। ये सूत्र लगेगा उपाधार के लिए। अब सूत्र लिख रहा हूं सीधा मैं। सोलह का क्यूब आधार विधि से जब आधार विधि से करेंगे तो क्या आएगा? देखिए लिखेंगे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, और द्वितीय खंड में क्या आएगा? 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तृतीय खंड में आपके आ जाएगा विचलन का क्यूब। हमारे पास संख्या कितनी है? 16। आधार कितना लेंगे हम? 10। तो विचलन कितना आएगा? संख्या माइनस आधार प्लस 6। अब हम इस सूत्र में रख लेते हैं, यही हमारे पास सूत्र है। क्या रखेंगे? देखिए संख्या कितनी है? 16 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है? 6। द्वितीय खंड में 3 गुणा विचलन कितना है? 6 का स्क्वायर, और तृतीय खंड में विचलन का क्यूब। ये कितना हो गया? देखिए बॉडमास रूल क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कीजिए, उसके बाद ऑफ यानी का, और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे गुणा पहले करेंगे हम। 12 और 28, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। यहाँ कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से गुणा किया तो कितना आया? 108, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब देखिए जो लास्ट खंड है, चाहे वर्ग ज्ञात करने की विधि हो चाहे घन ज्ञात करने की विधि हो, जो अंतिम खंड है उसके अंदर आपको देखने हैं कितने अंक है? 3 अंक। जैसे आपने 3 अंक देखे तो आपको सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए आधार पे। आधार के अंदर कितने जीरो है? 1 जीरो। इसका मतलब यहाँ पे केवल 1 अंक रहेगा, बाकी दोनों अंक उससे अगले वाले में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या रहने वाला है? 6। 21 इसके साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे 21 जुड़ेंगे 108 में, हमारे पास नई संख्या प्राप्त होगी 129। यहाँ पे संख्या बन गई 129। अब इसका क्या आएगा? 9, क्योंकि आधार कितना है? 10। तो 1 अंक लिखा जाएगा। 12 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 जोड़ के कितना हो जाएगा? 40। तो हमारे पास संख्या क्या बनी? 4096। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। बिल्कुल आसान है, केवल आपको समझना है
जो गुणा करने की विधियां हैं उसी से ही हमने क्या बनाया है, सूत्र बनाया है। हमने सूत्र को याद नहीं किया है, सूत्र को बनाना सीखा है। अब हम लेते हैं एक उपाधार विधि का उदाहरण। एक आधार विधि का 100 का आधार मान के कर लेते हैं कोई भी, जैसे 103 का कर लेते हैं क्यों। तो हमें पता है सूत्र क्या था, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। आधार विधि के लिए उपाधार अंक का कहीं भी गुणा नहीं होगा। आधार कितना 100, विचलन कितना, संख्या माइनस आधार 103 माइनस 100 प्लस 3। यहाँ कितना आता है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और यहाँ क्या आता है विचलन का क्यूब। यह है हमारे पास सूत्र, निखिलम विधि से घन ज्ञात करने का सूत्र। अब क्या करेंगे, मान रख देते हैं 103 का क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, संख्या कितनी है 103 प्लस 2 गुणा विचलन कितना 3। द्वितीय खंड में क्या लिखेंगे, 3 गुणा विचलन कितना है प्लस 3, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये भी क्या है 3 का क्यूब। क्या आ गया देखिए, इसका गुणा किया तो कितना आया 6, इसमें जोड़ा तो कितना है 109। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 त्रिये 27, और ये भी कितना हो गया 27। सीधा हम देखेंगे तृतीय खंड में 2 अंक आ रहे हैं, तो आधार को एक बार देख लेते हैं। आधार में 2 जीरो है, यानी 2 अंक आने चाहिए, तो बिल्कुल राइट है, तो 27 के 27 लिखे जाएंगे। उसके बाद द्वितीय खंड में भी 2 अंक आ रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आधार को, आधार में कितना है 100 में 2 जीरो, यानी कि 2 अंक यहाँ आने वाले हैं, तो ये 27 भी ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद जो पहले खंड में है वो तो पूरे के पूरे अंक आपके लिखे जाएंगे, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान है, ये घन निकालने के लिए आपको बहुत कम समय, यानी कि सेकंडों के अंदर 5-7 सेकंड के अंदर ये सवाल आपका हो जाना चाहिए। अब देखिए हम एक ऐसा सवाल करते हैं जो हम उपाधार विधि से भी करते हैं और आधार विधि से भी करते हैं। जैसे हम प्रश्न लेते हैं 98 का क्यूब, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे आधार, आधार कितना 100, फिर क्या निकालेंगे विचलन, कितना है विचलन, संख्या माइनस आधार, संख्या 98, और विचलन आधार कितना है 100, तो विचलन क्या आ गया माइनस का 2। अब सूत्र हमारे पास है कौन सी विधि, आधार विधि से, क्योंकि आधार माना है, यहाँ पे उपाधार हमने कहीं नहीं माना है। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन और 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे विचलन का क्यूब। 98 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है माइनस का 2। जहाँ माइनस का विचलन है वहाँ पे माइनस लिखना अति आवश्यक है। 3 गुणा विचलन कितना माइनस का 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ विचलन लिखा हुआ वहाँ पे हम -2 मान रख रहे हैं। यहाँ मान पुटअप हो गया 98 माइनस का 2 जब प्लस के 2 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी 98 माइनस 4 हो गया। अब देखिए माइनस का 2 माइनस के 2 के साथ गुणा होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 जब प्लस के 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 12, और -2 का क्यूब यानी 3 बार गुणा हो रहा है तो माइनस के कितने आ गए 8, क्योंकि -2 गुणा -2 गुणा -2, इसका जब गुणा होगा तो ये हो गए प्लस के 4, और प्लस का 4 जब माइनस के 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा माइनस का 8। ये आ गया आपके 94, 12 और -8। अब देखिए जब भी संख्या माइनस में हो तो हम उससे पहले खंड वाले से क्या करते हैं, एक उधार लेते हैं। अब उधार कितना आता है, उधार जितना आधार होता है यहाँ से तो एक ही कम होगा, जैसे 12 - 1 कर दिया,
एक कम किया है तो वो आगे जाके कितना बन जाएगा, जितना आधार है, आधार 100 है तो 100। तो यहाँ कितना आ गया देखिए 92। अब 2 अंक आ रहे हैं, यहाँ पे कितना है 11 और यहाँ पे कितना है 94। तो 2 अंक है, आधार हमारे पास 100 है तो दोनों अंक लिखे जाएंगे, कोई भी अंक आगे भेजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे खंड में 2 अंक है, आधार 100 है, 2 जीरो है, इसका मतलब इसमें भी दोनों अंक आएंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 941192, यही आपका आंसर रहेगा। इसको ही अगर हम करते हैं उपाधार विधि से तो देखिए क्या आता है। देखिए 98 का क्यूब करना है उपाधार विधि से, उपाधार विधि से। सबसे पहला काम, आधार कितना मानते हैं हम 10, फिर मानते हैं उपाधार कितना 90, उपाधार अंक 9 और विचलन। जब भी उपाधार निकाला हुआ हो उस समय संख्या में से उपाधार को घटाया जाता है, तो क्या आएगा 8 आएगा। विचलन कितना आ जाएगा 8 आ गया है, प्लस का 8। अब देखिए क्या करना है, सूत्र जो रहता है वो क्या है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। द्वितीय खंड में आता है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और तृतीय खंड में आता है विचलन का क्यूब। अब यहाँ उपाधार होता है तो उपाधार इसके साथ तो गुणा होता है, उपाधार अंक का क्या होगा इसके साथ गुणा, और इसके साथ उपाधार अंक का वर्ग का गुणा होता है। मान रख देते हैं उपाधार अंक कितना है 9 का वर्ग, गुणा किसके साथ होगा, संख्या कितनी है 98 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 8। उपाधार अंक कितना है हमारे पास 9 गुणा 3 गुणा विचलन कितना है 8 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 को जब 3 से 9 तिया 27 और 64 और 27 को गुणा करेंगे 728 हासिल 2, 742 और 2 44, 8 और ये 12, 8 2 7 और 1 1728, 1728 आ गया। और यहाँ कितना आ गया 16 और 98, 16 और 98 कितना हो गए 114 गुणा 81। 81 का गुणा कर लेते हैं इसके साथ 114 के साथ, कितना आया 4 1 4, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 और 11 हासिल 1, 8 और 1 9, 4 3 2 और 9, 9234, 1728 512। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, एक अंक आएगा क्योंकि आधार कितना है 10 0, 51 इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ क्या संख्या बन जाएगी 9 7 7 और 1। इसका भी यहाँ क्या लिखा जाएगा 9, 170 इसमें क्या हो जाएंगे ऐड, यहाँ कितना हो गया 1 हासिल 1, 4 और 7 कितना हो गया 11 का 1 हासिल 1, यहाँ कितने हो गए 4 और यहाँ कितने हो गए। तो ये जो हमारा फाइनली जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है 941192, ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि आपकी परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है और इस
बहुत कम समय में हमें बहुत ज़्यादा अंक अर्जित करने वाले टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो 29 तारीख तक हमारी लगातार क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।